यस सर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 6 का भूगोल बुक पाठ 8 और पाठ जो है पाठ 3 है। पाठ 3 में है ताल क्षेत्र का गांव। क्या पढ़ेंगे? ताल क्षेत्र का गांव। अब ताल क्षेत्र का गांव किसे कहते हैं? कहता पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया मोकामा तक ताल या ताल क्षेत्र कहलाता है। पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया, एक जगह का नाम है फतुहा से बढ़िया। क्या है? फतुहा। फतुहा से बढ़िया एक जगह का नाम है, ठीक, जिसको ये जगह है जिसको ताल क्षेत्र कहा जाता है। ताल क्षेत्र, ताल भी कहा जाता है और ताल क्षेत्र भी कहा जाता है। इस जगह को कहता जहाँ कहता जरा वहां की कहानी भी उन्हीं लोगों से सुने। अब उन्हीं लोगों से, जहाँ का जैसे स्थिति वहां के लोगों से ही जानेंगे न। हम दूसरे जगह का कहानी तो नहीं बता सकते हैं, तो वहां का जो लोग है वही बताएगा वहां का कहानी क्या होता है। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों में पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। तथा नदियों का हिस्सा जो है गंगा में नहीं समा पाता। यह पानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है। यह पानी क्या होता है? दूर दूर तक इलाके में फैल जाता है और एक बड़ा ताल या दृश्य उपस्थित करता है। एक बड़ा ताल सा दृश्य उपस्थित कर देता है, ठीक। रेलगाड़ी द्वारा पटना के लखीसराय, तथा रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। पटना से जब लखीसराय यात्रा आप कीजिएगा तब आपको दिखेगा समुद्र जैसे दृश्य, दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। बीच से रेलगाड़ी गुजरती है, बीच से रेलगाड़ी गुजरती है, गुजरना हमने पार हो जाती है। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहां के लोग से पूछता हूँ चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपोगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? क्या पूछता है? धान की फसल रोपोगे नहीं तो खाओगे कैसे? अगर धान रोपवे कीजिएगा तो खाएगा क्या? किसान का काम है ना धान रोपना। रामधनी यही नाम, कहता यही नाम था उस आदमी का। एक आदमी था, वही ताल क्षेत्र का ही बात बता रहे हैं। वही का एक आदमी है जिसका नाम है रामधनी। उस आदमी का नाम क्या है? रामधनी। जिसने जवाब दिया, लगता है पहली बार इधर आए हैं। कहता लगता है पहली बार इधर आए हैं। अरे यह ताल क्षेत्र है। रामधनी क्या कर रहा कि यह ताल क्षेत्र है, इस ताल में किसी का घर नहीं होता। ताल क्षेत्र में किसी का घर होता है क्या? नहीं होता। यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। कहता है यहाँ हम तो खरीफ की फसल बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और जमीन दलदली होती है तब इनमें दलहन और रबी फसलें बो देती है। कहता बो देते हैं दलहन को दे, दलहन और रबी फसल को बो देते हैं। खरीफ फसल नहीं होता है उधर ताल क्षेत्र में। क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों में मेड़ बचे रहते हैं? यह सुनकर वह हंस पड़ा और बोला मेड़, हमारे इन खेतों में मेड़ होते ही नहीं। मेड़ किसको कहते हैं जानते हैं? खेत जैसे है, ठीक, ये जो चारों तरफ से है ना ये बना हुआ, इसी को मेड़ कहते हैं। आम टाइप का जो होता है ना इसी को मेड़ कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मेड़ बना हुआ रहता, तो रामधनी हंस करके कहता है अरे मेड़ तो होता ही नहीं है। जब पानी डिगा हुआ रहेगा मेड़ रहेगा क्या? सब मेड़ खत्म हो जाएगा। कहता मेड़ नहीं होता। फिर भला फसलों की रोपाई या कटाई कैसे करते हैं? वह बताने लगा पानी भरी रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। जब पानी भरी रहेगी तो मेड़ रहेगा क्या? नहीं रहेगा, समाप्त हो जाते हैं। हम अपने अपने खेतों की बुआई अंदाज से कर देते हैं। इतना अंदाजा सही है वहां का आदमी का, वो बुआई कर देता है खेतों का, अंदाज से ही कर देता है। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं होता है। ताल क्षेत्र में कौन कौन फसल का उपज होता है? चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं का फसल तैयार
तथा फसल तैयार होने पर अपनी जमीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देखकर फसल काट लेते हैं। ऐसे सब बो दिया, ठीक, और कागज में है ना किसका कितना है, क्या कट्ठा करके है, तो सब अलग कर लिया, ऐसे ही काट लेता है। सभी ऐसे ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की जबरदस्त फसल होती है। दलदली क्षेत्र में रबी फसल का जबरदस्त उपज होगा। उसने यह भी बताया कि इधर दाल तथा दाल छांटने वाली कई मिलें भी है। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है, या दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है, या दुधारू पशुओं के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। देखते हैं दुधारू पशुओं को मसूर का दाल दिया जाता, देता है ना, वो मोटा वाला जो एकदम उससे अधिक दूध देता है। क्या कोई इसका सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है? हाँ, पटना के नियत तथा पटना के जो है निकट है, मतलब नजदीक में है दियारा, एक जगह का दियारा एवं जल्ला क्षेत्र, तथा दियारा एवं जल्ला क्षेत्र है पटना के नजदीक में। पता कीजिए ऐसा क्यों होता है, पता देखिए पटना के नजदीकी क्षेत्र में से, तो टाल क्षेत्र के बारे में जान गए ना, तो टाल क्षेत्र का जनजीवन ऐसा ही होता है।